अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तो आपके सामने हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। जैसे मैंने कहा था कि अदालतों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और उसमें अब चीज़ें अब आप देखते रहेंगे। सबसे पहले तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शनों के हवाले से तफसीली फ़ैसला जो है वो आ गया है। 57 सफ़ों पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है 43 सफ़ों पर मुश्तमिल है और बाकी में जो नोट वोट साथ लगाए हुए हैं सारे जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी जो नोट वो सेपरेट है। 57 सफ़े मैंने इसलिए आपके सामने रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट और 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासब कैसे हो सकता है। एक बात काबिल गौर है, सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। ये मैं सारा आपको मैं बताता रहा हूँ, ये वही बातें हैं। लेकिन अब मीडिया में जो बातें आती रही हैं, चीफ जस्टिस ने इलेक्शन मामले पर सबसे पहले 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। 9 रुकनी 23 फरवरी को पहली समाअत की। 9 रुकनी बेंच ने 23 फरवरी को समाअत के बाद टीरों में मुलाकात की। मुलाकात 9 जज ने मुतफ़क़ा के तौर पर फैसला किया कि 27 फरवरी को जारी किया गया। तफसीली फैसले में बेंच की ये ज़रा ध्यान से असर 9 तश्कील के हुक्मनामे का हवाला दिया गया। चीफ जस्टिस इंतखाबात के मामले पर 2 सिर्फ बेंच तश्कील देने का दिए। चीफ जस्टिस से पहले 9 रुकनी बेंच और फिर 5 रुकनी बेंच। इस केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद ही नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दस्तखत के साथ लिखा, मैंने अलग से ऑर्डर लिखा है फैसला। जस्टिस जमाल मंतोखेल लिखते हैं, मैंने मरकजी फैसले के साथ अलग नोट तहरीर किया है। इख्तलाफ करने वाले दोनों जजेस ने मुश्तरका ऑर्डर जारी किया जिस पर सिर्फ 2 जजेस के दस्तखत मौजूद थे। इससे बड़ी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, ये आइन और कानून फ्राहम करता है। कानून बड़ा वाज़ेह तौर पर है, वक्त से पहले इलेक्शन होंगे तो 90 दिन में होंगे। अगर आप थोड़ा सा अगर टाइम पे होंगे तो ये 60 दिनों की लिमिट है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील ही इसलिए की थी दोनों, चूँकि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। ये इसी तरह ही डंग टपाओ पॉलिसी कह रहे हैं आप। ये अगर आज इलेक्शन कराते हैं तो बड़ी बुरी मात पड़नी है, बहुत बुरी मात पड़नी है। तो इसको राजा रियाज ने भी दे दिया, इसहाक डार ने भी क्लैरिटी के साथ बता दी कि असेंबली की मियाद, लेकिन अब असेंबली की मियाद इतनी आसान नहीं होगी। अच्छा, वो टेक्निकली क्यों हो? टेक्निकली इसलिए है कि 2 असेंबलियाँ तहलील हो चुकी हुई, उस पर इलेक्शन अब आगे कराना है। तो इसको अब आगे बढ़ाने की वजह आपके पास कोई आएगी नहीं, क्योंकि अब या तो असेंबलियाँ वजूद में होती तो फिर अब तहरीर की बात आप उसको बढ़ाने की बात कर सकते थे। तो अब तो आप बढ़ाने की बात आप कर ही नहीं सकते। और इसमें देखना ये है कि जैसे काजी फाइज सर वो जो बड़ी बातें क्या करते थे वो आज कहाँ हैं। आज वो देखने वाली बात तो ये है ना जी। तो ये वाला जो मामला है मैंने आपके सामने इसलिए लिख दिया है, ठीक है ना जी। और मकसद सिर्फ आप तक है कि ताज़ा तरीन हालात और वाक़यात में आपके सामने रखता रहूँ। और आज का दिन बड़ा अहम है। पंजाब तो नज़रसानी वाला मामला भी आज लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और अरशद शरीफ के केस की भी आज ही समाअत होनी है। अरशद शरीफ के केस में आप देख सकते हैं कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, वहीं का वही मामला पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ जो मैं बातें बार बार करता हूँ तो मैं दोहराना नहीं चाहता, जो मैं तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं कि मैंने पहले दिन से क्या कहा था। 23 को ये वकूआ हुआ था और मैंने 25 को पहला मैंने ख़त लिखा था जिसमें मैंने सू मोटर लेने का कहा था और मैंने कहा था कि पर्चा दर्ज किया जाए। पर्चा बार में दिसंबर में जाकर दर्ज हुआ। चीफ जस्टिस अपना सदर पाकिस्तान को लिखा, सदर पाकिस्तान ने इसका जवाब भी दिया था। अब उसमें महवर ये था कि ये JIT बनी चाहिए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। 7 इवेंट 780 लगे, 780 जब लगेगी तो इसमें JIT बनेगी। ये कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक बना दी। उसका आइन और कानून में मैं भारत कानून में मैं तो नहीं समझता गुंजाइश मौजूद है। और जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो तो मामला आगे तक नहीं पहुंच सकेंगे। अगला जो मामला है वो इमरान रियाज साहब के हवाले से मीटिंगें आपको पता ये होती रहती है। इन मीटिंगों से निकलना कुछ नहीं। मैंने सलाहियत का बड़े मैंने अहम नुकात उठाए हुए थे। अरशद शरीफ आपके सामने मामला है, लेकिन ये वाले मामले में एक वजह जो मुझे समझ आती है जब लोग बताते हैं कि जब तक ये मौजूदा हालात ठीक नहीं हो जाते तो इमरान रियाज को बाहर नहीं लाना चाहते। अब ये लोग कहते हैं या मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है या बताया जाता है
लेकिन हम लोग पूरा उम्मीद हैं, हम आज भी समझते हैं कि अगर हमारे इदारों ने काम किया तो ये इमरान रियाज तो बात ही कोई नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं। हमें उन पर एतबार है ना जी कि वो इतनी एक्सपर्टी रखते हैं, इतना तजर्बा रखते हैं। तो मुलाकात में आपको पता है इधर उधर की कहानी बताई जाती है, हमने ये कर दिया। अब यारी मिसाल के तौर पर बताया गया जी अफ़गानिस्तान में इमरान रियाज तो अफ़गानिस्तान ट्रेवल ही ना किया, उसका अगर मोबाइल ही कोई लेके चला जाए, कोई सिम ही लेकर चला जाए, चले मोबाइल भी छोड़े, तो वो तो लोकेशन वहीं की आएगी। कोई भी चालाक लोग हैं जो बीच में बैठे हैं वो तरीका तो बड़े आराम से जाते हैं, लेकिन इन दिनों में इमरान रियाज को बाहर छोड़ के कोई बड़ा रिस्क लिया नहीं जा सकता। तो मौजूदा हुकूमत अपनी वहशियाना कार्रवाइयों पर आगे आई हुई है और वक्त गुजार रही है, लेकिन याद रखिएगा इमरान रियाज के मामले में पूरी कौम मुत्तहिद है। और मैनचेस्टर के अंदर भी, सेंट्रल लंदन के अंदर भी बड़ा भरपूर एहतजाज हुआ और कौम पूरी ने, और सिर्फ यहीं नहीं है, अमेरिका में बड़ी जगहों पर, वहाँ जहाँ बाकी 9 मई के वाक़या के हवाले से जो मामला है उसके हवाले से, लेकिन इमरान रियाज के हवाले से बड़ी ख़ास तौर पर ये बातें सारी आई हैं। अब 9 मई के वाक़या को अगर मैं चाहता हूँ, अगर इमरान खान ने जो वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम बातें की हैं वो आखिर में मैं आपका लेके चलूँगा, लेकिन आप तक बताता चलूँ फ़ौजी तनसीब पर जो हमले के हवाले से है ना, सहाफ़ी जो शहीन सहबाई साहब, वजाहत ख़ान, आदिल राजा और मेहदी सईद हैदर रज़ा मेहदी, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और इस FIR में ये कहा गया है कि शिकायत करना जो असलम ने 9 मई को दारुल हुकूम के इलाके G11 से गुजरे थे कि उन्होंने 20 से 25 लोगों को देखा जो आदिल राजा, वजाहत सईद खान, सईद रज़ा हैदर मेहदी और शहीन सबाई के ट्वीट्स और वीडियो पैगाम के स्क्रीन शॉट शेयर कर रहे थे कि इससे फ़ौजी तनसीबात पर हमला, दहशतगर्दी और मुल्क में फतरे फैलाने के लिए उकसा रहे थे। ये वो बात है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा ठहरता या नहीं, लेकिन मुकदमा तो बहरहाल दर्ज हो चुका। ये मुकदमा बनता नहीं है। अब ये अगर ट्वीट्स वगैरह ये इन पर देखने की बात है तो वो तो फिर देखना पड़ेगा जुरिस्डिक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में है, जिन्होंने जहाँ बातें कही हैं ये किसी न किसी वक्त ये बात सेटल होनी है। और फ़ौजी अदालतों में चलाने का कह दिया है। अपना कौमी असम्बली ने करारदाद पास कर दी है कि ये सारे के सारे केसेस जितने भी हैं ये चलाए जाएँ फ़ौजी अदालतों के अंदर। फ़ौजी अदालतों में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते इमरान खान साहब ने कहा था कि असल ताकत और फ़ैसला साजी एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और इसमें जो बाकी बातें वहाँ हुई हैं, जो TV पर, जो वहाँ पर जो हेयरिंग के हवाले से जो बातें हैं वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। और गैर रस्मी गुफ्तगू उन्होंने की है। बजट के दादा शुमार मैच नहीं कर रहे, कर्ज़ों पर सूद वफाकी बजट से ज़्यादा है, ये बड़ा अहम मामला है। और उन्होंने एक बात जो बात कही है कि उनके ख़िलाफ़ वादा माफ़गुआह बनाए जा रहे हैं ताहम वो जेल जाने के लिए तैयार है। ये वादा माफ़गुआह तो मैं भी समझता हूँ ये फ़्रॉड और फ्रेब पर मबनी है कुछ नहीं। इधर उधर से बैठकर आप जो मर्ज़ी हालात और वाक़या दिखाएं ना, बताएं ना केस है क्या, ये करप्शन कहाँ हुई है, किस तरह हुई है, फिर आपको पता है बगावत, दहशतगर्दी, ये तो एक मामूली सी बात है। इतने पर्चे, और ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना चाहिए इमरान खान साहब को सारे मामले को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नज़र आ रहा है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है। और पेशों ने कहा हर क्राइसिस में मौके होते हैं, मेरे लिए इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है। जिस तरह जुल्म किया जा रहा है इसका मकबूजा कश्मीर में तस्वुर नहीं की जाता, ये इमरान खान साहब ने वहाँ पर कही। दुनिया जमहूरियत में कहाँ मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं जहाँ समरी ट्रायल हो, और उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह दोबारा आया तो जस्टिस सिस्टम को ठीक करूँगा। उन्होंने कहा नवाज शरीफ में एहतसाब अदालतों में मैं यही कहा था कि दोबारा निज़ाम निज़ाम दुरुस्त करूँगा। नवाज शरीफ को अपना पैसा मुल्क वापस लाना चाहिए था। उन्होंने कहा जी जब आप देखते तो पैसा वापस लाने के लिए कोशिश क्यों नहीं की है। जो है सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। और सहाफ़ियों से पहले भी गुफ्तगू उन्होंने की। उन्होंने कहा जी मौजूदा हुक्मरान को बेख्तियार करार देते हुए कहा उनके पास इख्तियार ही नहीं है, मैं उनके पास क्या बैठूँ। साबिक़ चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी पीठ में चूड़ा घुपने का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि ये भी कहा है कि उन्होंने किसी से गद्दारी नहीं की बल्कि उनसे गद्दारी हुई है। ये भी वादे किया PTI के चेयरमैन जो कुछ मुझसे मुलाकात करना चाहता है उसके लिए वीज़ा डाला पहुँच जाता है। और मुस्लिम लीग नून ने वादे कहा कि मुज़ाकरात शहबाज शरीफ से होंगे, लेकिन आप क्यों इस्टेब्लिश करो दरमियान। जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि असल ताकत और फैसला साथ वो इस्टेब्लिशमेंट है, इन हुक्मरानों के पास इख्तियार ही नहीं।
उनके साथ क्या बैठूँ, फैसला साज तो वो है, इनके साथ बैठने का फ़ायदा ही नहीं है। और चीफ़ कमिश्नर के हवाले से जो बात की, दरख्वास्त फैसला करने का हुक्म दिया, तहरीरी हुक्मनामा लेने के लिए PTI के चेयरमैन कमलदार अंदर ही बैठे थे और करीबी नशिस्त पर आ गए और ख़ातून मुकल्ला ने उनसे कहा, खान साहब मुस्कराएँ, आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए उम्मीद है। क्या आपको क्या लग रहा है कि मैं किसी प्रेशर में हूँ? और जो मुल्क में इंडस्ट्री तबाह हो रही है, कर्ज़ों पर जो सूद है, इन सब चीज़ों पे इमरान खान ने वहाँ बैठकर काफ़ी वक्त था, उन्होंने क्या कुछ किया। और जितनी हेयरिंग अटेंड की हैं, ये इन्हीं की हिम्मत है, सारा दिन अदालतों में फिरते रहते हैं। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।